आज हम आपको करवा रहे हैं नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। ये 10th कक्षा के विद्यार्थी ध्यान दे। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और अभी तक न तो पिछले वर्ष आया था और न जीवन परीक्षा अब की बार आया है, लेकिन अब नेक्स्ट मार्च 2021 में आने की पूरी संभावना है। इसलिए सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनिए। हम बात करें स्वयं प्रकाश की। सुप्रसिद्ध कहानीकार या कथाकार स्वयं प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश में सन 1947 में हुआ था। इन्होंने शिक्षा क्या प्राप्त की थी, ये देखिए। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्य किया। औद्योगिक प्रतिष्ठान होते हैं कंपनियां इत्यादि। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी इन्होंने। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद भोपाल में रहकर एक पत्रिका भी निकाली है इन्होंने, पत्रिका संपादन किया है और उस पत्रिका का नाम है वसुधा। रिटायरमेंट होने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहकर वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। इससे पहले अब देखिए इनको पुरस्कार कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। पहल बनमाली पुरस्कार प्राप्त हुआ, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखिए रचनाएं। स्वयं प्रकाश एक सशक्त कथाकार हैं। इनके अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देखिए स्वयं प्रकाश कैसे कहानीकार हैं, सशक्त हैं। सशक्त से अभिप्राय होता है जितने प्रमुख कथाकार हैं, कहानीकार हैं, उनमें इनका अग्रणीय स्थान है। इनके अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और ये 13 कहानी संग्रह वो हैं जिनके आधार पर स्वयं प्रकाश को साहित्यिक जगत में एक पहचान प्राप्त हुई थी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान आदि। और इनमें से कुछ कहानी संग्रह इनके सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान आदि। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं और उपन्यास वो हैं जो बहुत अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, जैसे ईंधन, बीच में विनय आदि हैं। भाषा शैली की बात करेंगे अब हम स्वयं प्रकाश की। स्वयं प्रकाश का कथा साहित्य मध्यम वर्गीय जीवन की सफल झांकियां प्रस्तुत करता है। मध्यम वर्गीय जीवन होता है जैसे स्वयं प्रकाश का कथा साहित्य मध्यम वर्गीय जीवन की सफल झांकियां प्रस्तुत करता है। मध्यम वर्गीय जीवन वो होता है, देखिए भारत में 3 श्रेणियों में हम विभाजित हैं। एक प्रथम उच्च वर्ग, दूसरे मध्यम वर्ग और एक होता है निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में मजदूर इत्यादि आते हैं और मध्यम वर्गीय में जो किसान आ जाते हैं और जिनके पास संसाधनों की कमी भी नहीं होती और जिनका कोई कार्य नहीं रुकता, वो सभी मध्यम वर्गीय जीवन में आते हैं। उनके बारे में स्वयं प्रकाश ने काफ़ी कुछ लिखा है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं स्वयं प्रकाश के लेख की, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा कहानी में लेखक ने देश के नेताओं के प्रति साधारण व्यक्ति तथा बच्चों की श्रद्धा का सजीव चित्रण किया है। लेखक की भाषा सहज है, सरल है और बोधगम्य है। बोधगम्य होती है जो आसानी से समझ में आ जाए सभी की। अब इन्होंने कौन कौन सी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। तत्सम देश शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे प्रयास, आहति, लक्षित इत्यादि। इसी प्रकार से कंपनी, सिलसिला, इन्होंने विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कंपनी, सिलसिला, बास्टी, ओरिजिनल आदि। और इसी प्रकार इन्होंने देशज शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे गिराक, तोंद, सरकंडे आदि। इनकी भाषा शैली प्रभावपूर्ण है। देखिए कौन कौन सी शैली का प्रयोग किया है। प्रभावपूर्ण, चित्रात्मक, संवादात्मक, भावपूर्ण और वर्णनात्मक। स्वयं प्रकाश ने 5 शैलियों का प्रयोग किया है। प्रभावपूर्ण, चित्रात्मक, संवादात्मक, भावपूर्ण और वर्णनात्मक। पान वाले का यह सब चित्र उसे साक्षात आकार प्रदान कर देता है कि वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। इसी प्रकार से कैप्टन की रूपरेखा इन शब्दों से स्पष्ट होती है कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची
और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे। इन आम बोलचाल के शब्दों में लेखक ने अपनी बात अत्यंत प्रभावी रूप से व्यक्त की है।